हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत यह मेरा 38वां वीडियो है, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गांधी युग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया था। तीन कठिया प्रथा क्या था? इसमें किसानों को एक बीघे में, जो कि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे तीन कठिया प्रथा कहा जाता था, जिसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया था। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ला ने दिया था। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अंग्रेज पुलिस कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह इसका सही आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि 17 दिसंबर 1928 को कैप्टन सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मार दी थी। भगत सिंह थे, इसके अलावा इसमें सुखदेव था शामिल थे। सुखदेव थापर इनका पूरा नाम था। सुखदेव थापर इनका पूरा नाम था। सुखदेव राजगुरु राजगुरु और इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद। और इसी कैप्टन सैंडर्स को मारने के चलते सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। 23 मार्च 1931। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। और इनका एक और नारा फेमस है। इन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। जब गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तब भारत का वायसराय कौन था? तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए, और कमेंट में बताइए कि 30 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथे का, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, उस टाइम लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। देखते हैं छठा प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। देखते हैं छठा प्रश्न। देश बंधु की उपाधि किस संबंधित है? तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है देश बंधु की उपाधि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। देखते हैं सातवां प्रश्न। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था? तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए देखते हैं आठवां प्रश्न। जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा उधम सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड से यह जुड़ा हुआ था। जनरल माइकल ओडायर, इसकी हत्या उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में की थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में इसकी हत्या की थी। चलिए देखते हैं नौवां प्रश्न। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो इसका सही आंसर होगा 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, गांधी जी के इंडिया वापस आने के उपलक्ष्य में। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो इसका मतलब हुआ, जिसे 1920 से 22 यहाँ लिखा गया है, तो क्योंकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 1922 में स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण। इस घटना में 21 सिपाही और एक थानेदार को आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया था, एक थानेदार को। तो इस हिंसक घटना से गांधी जी दुखी हुए और उन्होंने चौरी चौरा को स्थगित कर दिया था। देखते हैं 11वां प्रश्न।
वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जनरल R.E.H. डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और इसमें अंग्रेज़ों के हिसाब से, जो अंग्रेज़ों ने जो सरकारी रिपोर्ट दिया था उसमें बताया गया था कि 379 व्यक्ति मरे थे, जबकि कांग्रेस समिति ने बताया था कि 1000 व्यक्ति मरे थे। कांग्रेस के हिसाब से 1000 व्यक्ति मरे थे उसमें। चलिए देखते हैं 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? तो इसका सही आंसर का वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकरण सरकार को दिया था? तो 14वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। इसे बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वें का बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 16वें का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। देखते हैं 17वां प्रश्न। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी, 9 अगस्त 1925 को। इसमें 19 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, इन सबको फांसी दे दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती भी बोलते हैं, लेकिन योगी सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे रख दिया है, क्योंकि ये लोग अपने देश के लिए लड़ रहे थे, तो इसको डकैती नहीं बोलेंगे, ट्रेन एक्शन डे बोलते हैं। तो इन तीनों को इसमें फांसी दे दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती के कारण इन तीनों को, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी, जबकि सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास मिला था। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। सन्याल। चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वह निम्नलिखित में से कौन था? तो 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखते हैं 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था? यहाँ राजी होगा, राजी किया था, राज्य हो गया है, राजी किया था। तो 19वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20 सितंबर 1932 को अरोड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। देखते हैं 21वां प्रश्न। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी गया है, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल को। या इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और ठीक से क्वेश्चन खुद से पढ़ने का भी प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं 22वां प्रश्न। निम्नांकित
आंदोलन में किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 22वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद का मिल मजदूर हड़ताल। चलिए देखते हैं 23वां प्रश्न। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो 23वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडायर, जनरल ओडायर। देखते हैं 24वां प्रश्न। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वें का ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। देखते हैं 25वां प्रश्न। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो 25वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। चलिए देखते हैं 26वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो 26वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद, और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। देखते हैं 27वां प्रश्न। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। देखते हैं 28वां प्रश्न। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948। देखते हैं 29वां प्रश्न। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो 29वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना, जबकि भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। भगत सिंह को शहीद ए आजम। चलिए देखते हैं 30वां और अंतिम प्रश्न। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। यह गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।